हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्त राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, छुटकारा देने वाला, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर शैतान का बंधन चार बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर ये पृथ्वी पर जितना भी देवता है उस पर महान है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पास्टर राज आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरा लॉकडाउन के समय में हालेलुया, पहले से 6 महीने जब से लॉकडाउन हुआ तब से प्रभु का वचन में प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह फैल जाए, परमेश्वर को महिमा मिले, आपका सेवा हो जाए मेरे प्रिय भाई। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। मैं परमेश्वर का महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ने मेरे प्रिय भाइयों मुझे आशीष किया, परमेश्वर ने चर्च दिया। पहले हम जिस चर्च में प्रार्थना करते थे वहाँ पे टाइम मिलता नहीं था। हालेलुया। शाम को 6 साढ़े 6 बजता था। हालेलुया। लेकिन लोग दूर दूर से आने के लिए नहीं मिलता था, संडे के दिन बस नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हालेलुया मुझे चर्च दे के, नया चर्च दे के परमेश्वर ने आशीष किया। और आज हालेलुया चर्च का उद्घाटन है, हालेलुया चर्च का इनॉग्रेशन है। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करना हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का चर्च हर जगह फैलना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हम जब भी चर्च में जाता है, जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चर्च से प्रार्थना सुनता है, कलीसिया से परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर का ऐसा दया हो गया। परमेश्वर का यहाँ पे कोई भी चर्च लेगा, कोई भी अगर रेंट देना पड़ता है, महीने में भाड़ा देना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा मुझे हालेलुया फ्री में परमेश्वर ने चर्च दिया। मेरे प्रिय भाइयों, आज 10 बजे से आज से चालू है। हालेलुया। आज से चालू है। आप 10 बजे प्रार्थना को आ सकते हो, जो भी यहाँ पे है हालेलुया गोवा में वो लोग आ सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो। मेरे प्रिय भाइयों, आपको आशीष कहाँ से मिलता है? चर्च से आपको आशीष मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर सबका भला करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो, कोई दुख में नहीं रहे, कोई पाप में नहीं रहे, कोई बंधन में रहे, कोई शैतान का बंधन में रहे, दुख में कोई समस्या में नहीं रहे, चिंता में नहीं रहे, डिप्रेशन में, किसी चीज़ में, बुरी चीज़ में, शैतान का बंधन में नहीं रहे। ये चाहता है मेरे प्रिय भाई। ये सारे आशीष किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। मतलब प्रभु के पास आने के बाद आपको स्वतंत्र मिलेगा। भजन संगीता, परमेश्वर अपना वचन भेज के हाल आपको छुड़ाता है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। भजन संगीता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है उनको मैं बाहर निकालूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, बंधन में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, कोई भी आप समस्या में पड़े हो, परमेश्वर आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने अपना वचन को अपना नाम से भी ज़्यादा ऊंचा महत्व दिया। भजन संगीता 138 का 2 में लिखा है, साम्स 138 हालेलुया 138 हालेलुया 2 में लिखा है, प्रभु का वचन लिखा है। दाऊद कहता है, मैं तेरे भवन की ओर दृष्टि करता रहूँगा, तेरा वचन की ओर से मैं मनन करता रहूँगा। हालेलुया। तेरा भवन में, तेरा वचन में मैं हालेलुया बना रहूँगा, क्योंकि तूने आपने वचन को आपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया। परमेश्वर ने आपने वचन को, ये बाइबल का वचन को परमेश्वर ने परमेश्वर का नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, बच्चा नहीं परमेश्वर है, बच्चा नहीं प्रभु यीशु मसीह। हमको छुटकारा कहाँ से मिलता है? जब भी हम वचन को मानते हैं तभी हमको छुटकारा मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला हो, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है होशिया 4 का 6 में, होशिया 4:6, परमेश्वर कहता है, मेरी ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है। दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बंधन में, बंधुआई में, हालेलुया, शैतान का बंधन में, पाप में, मेरे प्रिय भाई, लेकिन परमेश्वर अपना ज्ञान को हर जगह फैलाना चाहता है। हालेलुया।
हर जगह परमेश्वर फैलना। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं वो महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आज से मुझे चर्च देके आशीष किया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं यहाँ ऑनलाइन करता था घर से, अभी मैं हालेलुया, अभी मेरा फायर प्रेयर है, हाले सुबह फायर 5 बजे से फायर प्रेयर रहता है, हालेलुया, पूरा प्रार्थना रहता है। और उसके बाद 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हालेलुया फिर चर्च में प्रार्थना होता है। फिर 3 बजे फिर ऑनलाइन हालेलुया टीवी के द्वारा हालेलुया इंटरनेट के हालेलुया उसके द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना चालू होता है। ये परमेश्वर का आशीष है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन हर जगह परमेश्वर फैलाना चाहता है। जैसा जैसा समय निकट आएगा, जैसा जैसा 2021 साल, 2022 साल, 2023 साल हाल आगे आगे जैसा जैसा समय जाएगा, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी बहुत जल्दी फैलता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। बहुत लोग सोचता है प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, हालेलुया, हम बाद में चर्च में जाएंगे, बाद में हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह देर क्यों कर रहा है? ताकि प्रभु का वचन हर जगह फैलना है। परमेश्वर का वचन हर जगह जब भी फैलेगा, हालेलुया, उसके बाद हालेलुया मेरे प्रिय परमेश्वर हमको एक मौका दे रहे हैं ताकि सब लोग तैयार हो जाए, और जितने लोग तैयार हो गया वो लोगों में स्वर्ग ले जा सकूं, हालेलुया। ये परमेश्वर का मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपको वेट करे, आपको परख रहे, आपको परमेश्वर हमको सुधारने के लिए, परमेश्वर बुराई छोड़ के, पाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, मुड़ के पवित्रताई के साथ यीशु में आने का टाइम दे रहे हैं मेरे प्रिय भाई। रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का प्रभु टाइम दे रहा है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हालेलुया भजन संहिता 118 का 24 में लिखा है, साम्स 118 हालेलुया 24 में लिखा, आज के दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंद दो। आज का दिन हालेलुया आनंद दिन है, हालेलुया खुशी का दिन है। 6 दिन तक यदि आप निराश होते हो, 7वां दिन परमेश्वर के पास हालेलुया आपको जाने, आपको चर्च में जाना है, प्रार्थना करने, अपना दुख तकलीफ समस्या सब प्रभु को बताना है मेरे प्रिय भाइयों। आप प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, इसीलिए आपका समस्या आप खुल के बताना है, हालेलुया, आपने अपने मन की बातें प्रभु को बताना है, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज विश्राम दिन, आज पवित्र दिन, परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ बना के 7वें दिन में विश्राम लिया। यदि हम 6 दिन तक काम करते हैं, 7वें दिन में परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान में रहेगा, परमेश्वर आपके बच्चे को आशीष करेगा। आप जो भी व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देगा, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन की प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं, आज के वचन 100 गुना आशीष लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह इनका जिंदगी में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के वचन 100 गुना आशीष ले गया। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। आप आमीन बोले, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, आज मैं चर्च के बारे में, प्रार्थना के बारे में हालेलुया बताना जा रहा हूँ। हालेलुया आज मेरा चर्च का जो परमेश्वर ने मुझे जो चर्च दिया, उसके चर्च का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत लोग सोचता है कि हमको चर्च को क्यों जाने का, घर में ही बैठ के भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। शैतान वो लोग बोलेगा तेरे को चर्च जाने का जरूरत नहीं है, तू घर में ही बैठ के प्रार्थना कर, हालेलुया। शैतान लोगों को, अभी तो लॉकडाउन हो गया, लेकिन यदि आपका हालेलुया आपको घर में भी बैठ के प्रार्थना करना है और चर्च में भी जाना है, क्योंकि परमेश्वर का आंखें चर्च में रहती है, परमेश्वर का कान, परमेश्वर का दृष्टि चर्च में रहती है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज यहाँ पे हम हालेलुया उद्घाटन के बारे में देखते हैं, प्रार्थना के बारे में देखते हैं। जैसा हालेलुया, जैसा डेविड हालेलुया, जैसा दाऊद भवन बनाने वाला था, तभी परमेश्वर ने उसको बोला, दाऊद को बोला परमेश्वर ने, तू मेरा भवन बना नहीं पाएगा, क्योंकि तू लहू बहाने वाला है, तू लड़ाई करने वाला है, लड़ाई करने टाइम तेरे को मारना पड़ेगा, हालेलुया। इसीलिए तेरा बेटा जो सुलेमान है, हालेलुया, सोलोमन तेरा मेरा मंदिर बनाएगा, हालेलुया, मेरा आराधना स्तुति करेगा। जितने लोग मेरे पास आके गिड़गिड़ा के मैं प्रार्थना करेंगे, मैं वो लोग को स्वर्ग से सुन के वो लोग को मैं उनका पाप को क्षमा करूँगा, वो लोग को आशीष करूँगा, हालेलुया। परमेश्वर ने जब भी बोला हालेलुया, उसके बाद हालेलुया सुलेमान ने मंदिर बनाया,
बहुत अच्छा मंदिर बनाया, परमेश्वर ने उसको बहुत बुद्धि दिया। हाले पर जितना भी मेरे प्रिय भाई उसके पास जितना भी संपत्ति था सब मंदिर में लगा, मतलब परमेश्वर का भवन में लगा दिया उसने। लेकिन मेरे प्रिय भाई उसने घर के लिए सोचा नहीं, कुछ सोचा नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने उसका घर को भी बना दिया मेरे प्रिय भाई ने, मंदिर परमेश्वर का भवन को भी बनाया, हाले घर भी बनाया। परमेश्वर ने बहुत ताश से आशीष किया। हाले सुलेमान का जैसे वो अमीर कोई नहीं था, परमेश्वर ने इतना उसको इतना अमीर बनाया मेरे प्रिय भाई ने, हालेलुया। लेकिन एक दिन 1000 होम बलि जब भी चढ़ाया भवन में, उसने परमेश्वर को चढ़ाया। उसके बाद परमेश्वर रात को जब भी दर्शन दे के परमेश्वर बहुत खुश हो गया, हालेलुया। पहला बलिदान देना पड़ता था, अभी प्रभु यीशु मसीह ने खुद आके बलिदान दे चुका है। अभी बलिदान करने का कोई जरूरत नहीं, हाल सिर्फ हम आज्ञा मान नहीं, प्रभु का वचन मान नहीं, हम बलिदान चढ़ाने के बराबर है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी हालेलुया सुलेमान ने, हालेलुया, जब भी परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर उसको कहता है तू क्या मांगता है, हालेलुया। तुझे क्या मांगता है, तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर बहुत खुश हो गया, खुश हो भवन बनाया, आराधना स्तुति किया। उसके बाद हालेलुया 1000 होम बलि चढ़ाया, हाले परमेश्वर को चढ़ाया, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने रात को जब इस सपने में उसको सुलेमान को दर्शन देके कहता है, हालेलुया, कहता है तेरे को क्या चाहिए। सुलेमान बोलता है, सुलेमान ने धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं मांगा, उसने सिर्फ बुद्धि मांगा, हालेलुया। वो बोला, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे प्रजा लोग बहुत है, मैं तो छोटा लड़का हूँ, मैं बाहर आना जाना नहीं करता है, कर नहीं सकता है, ये प्रजा को संभाल नहीं सकता है, तेरा प्रजा को मैं बच्चे लोगों को संभाल नहीं सकता है, तो मुझे बुद्धि दी, हालेलुया। तभी परमेश्वर ने उसको बुद्धि दे दिया, तभी परमेश्वर बहुत खुश हो गया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, तूने हालेलुया, नहीं तो तूने किसी का नुकसान मांगा, नहीं तो सोना चांदी कुछ मांगा, पैसा मांगा, धन दौलत कुछ भी नहीं मांगा, जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने उसने जो भी नहीं मांगा, धन दौलत जो भी उसको चाहिए, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी सुलेमान ने जब भी मंदिर बनाया, हालेलुया, परमेश्वर का भवन बनाया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया, दूसरा इतिहास 5:13 हम देखते हैं, 13 से देखते हैं, हालेलुया। 2 क्रॉनिकल 5:13। तो जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, परमेश्वर का बहुत महिमा हो गया मेरे प्रिय भाइयों। आज जब भी जब भी चर्च में लोग एक मन होकर जब आराधना स्तुति करता है मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का, हालेलुया। आप जब भी चर्च में जाते हो, आप एक मन होकर जब भी आराधना स्तुति करते हो, आपके ऊपर प्रभु का महिमा आएगा, प्रभु का सामर्थ्य आएगा, हालेलुया। जब भी, हालेलुया, जब भी सुलेमान प्रार्थना करता है लोगों को, परमेश्वर जब भी प्रार्थना करता है, हालेलुया, सुलेमान बोलता है, परमेश्वर तेरा प्रजा जो यहाँ पे आए वो लोग को यदि पाप गलती हुआ तो क्षमा करना, स्वर से सुन के वो लोग का पाप को क्षमा करना, हाल ऐसा परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। 12 में लिखा, तब वो इजराइली के सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच में रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इजराइल के सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, हे, हाल सुलेमान प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हाल, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है, करुणा करता है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यदि हम परमेश्वर का वाचा को मानते हैं, यदि हालेलुया, जब भी हम प्रभु का वचन को मानते हैं, परमेश्वर ने जो भी हमारा जिंदगी में जो भी परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा रखा, यदि उसको हम मानते हैं, परमेश्वर आपने बच्चा को पूरा करता है, परमेश्वर, हाले जैसा परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको बोला, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यदि आप प्रभु के पास बने रहते हो, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर कैसा खुश होता है वचन मानने से। परमेश्वर जितना जितना आप प्रभु का वचन मानोगे उतना उतना परमेश्वर बहुत खुश होता है, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। 19 में लिखा है, 19 में, तब हे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और ध्यान ध्यान दे और मेरी पुकार और ये प्रार्थना प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। और यह कि तेरी आंखें इस भवन की और अर्थात इस स्थान की और जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे, स्थान की और करे, उसे तू सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई नो, हाले परमेश्वर, हाले परमेश्वर का आंखें। बहुत लोग आज कहते हैं, लोग बोलते हैं हमको चर्च में जाने का क्या जरूरत है। हालेलुया, हम तो घर में ही बैठ के भी प्रार्थना कर सकते। शैतान बोलेगा तेरे को तो चर्च को जाने, आज शैतान को मालूम, यदि वो चर्च को गया, कोई चर्च को गया, चर्च में जाने के बाद वचन सीखेगा, वचन सीखने परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर आएगा। हालेलुया, उसके उसके अंदर आएगा, उसके बाद शैतान कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए लोगों को भरमाता है, तुमको चर्च को जाने का जरूरत नहीं, तुम प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम चर्च में जाके प्रार्थना करना, वचन कुछ करनी, घर में ही बैठ के करो। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों, जैसा आपको हालेलुया घर में जैसा हालेलुया सामर्थ जैसा नहीं मिलता है, हालेलुया सामर्थ जो मिलता है उससे ज़्यादा परमेश्वर का भवन में आपको ज़्यादा सामर्थ्य मिलेगा। परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का आंखें और परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर की आंखें रात दिन खुली रहेगी। परमेश्वर का नाम रहता है, परमेश्वर का भवन है। यदि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अभिषेक दास जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है, वो प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। यदि आप प्रभु के पास रहते हो, परमेश्वर पापी लोगों का प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर धर्मी, परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर वचन से बाहर किसी को आशीष ब्लेसिंग परमेश्वर नहीं करता है। हालेलुया। जब भी हम वचन मानते हैं तभी हम परमेश्वर जब भी हमको आशीष देते हैं। हालेलुया। और अपने दास अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वो इस स्थान की ओर मुँह किए हुए गिड़गिड़ाकर करे, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। हालेलुया। यदि आपसे गलती होता है, आप सुधरना चाहते हो, आपसे जो भी गलती हो, जो भी आपका ज़िंदगी में जो भी गलती हुआ, मेरे प्रिय भाई, यदि हार गिड़गिड़ा कर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। फिर सुलेमान फिर प्रभु से फिर प्रार्थना करते, यदि कोई प्रजा पाप करता है, कोई बुराई में जाता है, हाले दुख तकलीफ को लेके आता है, वो लोग का प्रार्थना सुनना। हाल 29 में लिखा है, 5:29 में 5 क्रॉनिकल, हालेलुया। दूसरा इतिहास 5 का हालेलुया 29 में लिखा है, 2 क्रॉनिकल 5:29। तब यदि कोई मनुष्य तेरी सारी प्रजा इजराइल जो अपना दुख और अपना खेत जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों का मन जानने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, यदि हम प्रभु के साथ चलते, प्रभु के पास जाते, अपना मन को, अपना हृदय को कठोर करना नहीं, मन पूरा पवित्र करने में, हमारा मन में परमेश्वर हमारा मन से बहुत बड़ा है। हालेलुया। और हमारा मन में जो भी चलता है परमेश्वर सब कुछ जानता है। जो भी मन में जो उत्पन्न होता है परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। हमारा मन से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर मन को नहीं जानेगा, परमेश्वर मन को जानेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और 40 हालेलुया अभी हालेलुया 6 हालेलुया। दूसरा इतिहास हालेलुया, दूसरा इतिहास 6:40 हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। 2 क्रॉनिकल 6:40। और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान की ओर की जाए उसकी ओर अपना आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रख। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों,
परमेश्वर हाल जब इस सुलेमान ने जब ये दर्शन आले पर सुलेमान का परमेश्वर ने सुलेमान को जब ये दर्शन दिया हालेलुया। और परमेश्वर कहता है हाल परमेश्वर हालेलुया। यहाँ पे दूसरा इतिहास 7 का 16 हम यहाँ पे देखते हैं, 14 हम देखते हैं। 2 क्रॉनिकल हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 का 14 से लेके हम 16 तक देखते हैं हालेलुया। 2 क्रॉनिकल 7:15 to 17 हालेलुया हालेलुया। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करें और अपने मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा हालेलुया। मेरे प्रिय भाई यदि हम किसके पर जाए, हम परमेश्वर के पर जाए हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग हैं जो मेरी कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें, आपने बुरी चाल फेरे। बुरी चाल मतलब हमारा जो बाप दादा से जो चल के आया जो निकम्मा चाल चलन, गाली देने का, निंदा करने का, गुस्सा करने का, जलन करने का, बुरी बातें बोलने का, चुगली करने का, बुरी चाल सब कुछ फेर के निष्कलंक होके पवित्रताई होके यदि प्रभु के पास आके गिड़गिड़ाता है मेरे प्रियो वाले प्रभु पर, तभी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर का साथ आपको लौलीना वचन के अनुसार आपको चलना है। हम जब भी चलते तभी परमेश्वर स्वर्ग से सुन के मेरे प्रियो भाइयों आपको क्षमा करेगा परमेश्वर हालेलुया। आपको परमेश्वर बहुता से परमेश्वर आशीष करेगा हालेलुया। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। परमेश्वर कहता है जहाँ पे परमेश्वर का मेरे प्रियो भाइयों परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए हमको एक दूसरे को जमा होने के लिए परमेश्वर ने चर्च को स्थापना किया परमेश्वर ने हालेलुया। और परमेश्वर जब हम चर्च में जाकर जब भी प्रार्थना करता है हाले परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। परमेश्वर का आंखें सारी दृष्टि पर पृथ्वी पर परमेश्वर की आंखें दृष्टि फिरती रहते हैं हालेलुया। इसलिए यार बुरी के ऊपर भी, धर्मी के ऊपर भी, अधर्मी के ऊपर भी, बुरी के ऊपर भी और अच्छे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर देखती रहते हैं, परमेश्वर का आंखें देखती रहते हैं हालेलुया। परमेश्वर कौन प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ये देखता है कौन प्रार्थना कर रहा है, कोई मेरे साथ चल रहा है, कौन पवित्रता के चल रहा है, ऐसा परमेश्वर देखते रहता है मेरे प्रिय भाई। यदि हम चर्च में जाके जब भी हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया अपने आप को छोटा करके नम्र करके बहुत छोटा अपना घमंड सब कुछ छोड़ के अपना बुरी इच्छा को सब कुछ छोड़ के चाल चलन सब बदल के जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। परमेश्वर का आंखें आज से आप जानो चर्च आप क्यों जाते हो, क्योंकि परमेश्वर का आंखें और परमेश्वर का कान हालेलुया हम चर्च में रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल जो परमेश्वर ने जो चर्च को जो परमेश्वर स्थापना किया है हाल वहाँ पे चर्च में रहता है हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपको देखेगा, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। लेकिन हमको क्या करना, ऊपर वचन में लिखा है दीन होकर छोटा होकर हाल यदि आपसे पाप होता है गलती होता है, हे प्रभु मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ करना, मुझे मैं एक बार गिर गया, फिर ही आप मुझे उठा के फिर खड़ा करो। यदि बोल के हाँ हालेलुया हम फिर प्रार्थना करते हैं हालेलुया प्रभु फिर क्षमा करेगा। राबास टेला बरा टेला मांडे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहले यहाँ पे हम एक वचन देखते हैं हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 का 1 और 2 हम देखते हैं हालेलुया। 3 देखते हैं। जब ही सुलेमान ने जब ही प्रार्थना कर चुका, जब ही प्रार्थना किया तब 7 देते 2 क्रॉनिकल 7:1-3 हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा की तेज भवन से भर गया। परमेश्वर का बहुत अभिषेक आया, परमेश्वर का पूरा महिमा आ गया भवन में हालेलुया। और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। हाले परमेश्वर का तेज हाले जब सुलेमान ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर का अभिषेक हालेलुया, परमेश्वर का महिमा से हाल पूरा बादल पूरा भर गया था, लोग अंदर जा नहीं पाए हालेलुया। परमेश्वर का महिमा सामर्थ और वेग के साथ वहाँ पे उतरा था। और जब आग गिरी और यहोवा के तेज भवन पर छा गया तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुँह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और ये कहकर यहोवा को धन्यवाद किया। यहोवा वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब
प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। हालेलुया। और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरी चढ़ाई। हालेलुया। पहिला देखो 1,00,000, हालेलुया, 22,000 भेड़ बकरी चढ़ाया, परमेश्वर को बलिदान किया। हालेलुया। और 1,20,000 भेड़ बकरी चढ़ाए मेरे प्रिय बहनों। लेकिन अभी हमको भेड़ बकरी चढ़ाने का जरूरत नहीं, हमारा पाप का क्षमा करने के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप को, गलती को, सब कुछ क्षमा कर चुका है मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया। हालेलुया। अब से जो हालेलुया 15 में लिखा है, अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और अब मैंने इस भवन को अपनाया, परमेश्वर ने अपनाया, पवित्र ठहराया, परमेश्वर ने चर्च को अपनाया। हालेलुया। पवित्र ठहराया, हालेलुया, पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों इसमें नित्य लगा रहे। हालेलुया। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं को अनुसार क्या करे और मेरी विधियों को, नियमों को मानता रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, अब प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रिय भाइयों, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती में आके प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हो गया, बलिदान होने के बाद हाल प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग गया, स्वर्ग जाने के बाद 20 दिन के, हालेलुया, 50 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा उठे और 40 दिन धरती में थे, आत्मा में थे प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया। 10 दिन के बाद, हाल 50 दिन के बाद परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को, सामर्थ को भेजा। उसके बाद चर्च स्थापना हुआ मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। चर्च स्थापना हुआ। जब भी प्रभु यीशु मसीह को जब यहाँ पे भाला मारे थे, हालेलुया, पूरा खून, हालेलुया, वो खून जो लौ, हाल यहाँ से लौ बगा, हाल यहाँ से प्रभु यीशु मसीह भाला मांगा, वहीं से, हालेलुया, वहीं से प्रभु यीशु मसीह का उससे शरीर से मेरे प्रिय भाइयों कलीसिया उत्पन्न हो गया। मेरे प्रिय भाइयों, कलीसिया का स्थापना हो गया। हालेलुया। 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 मसीह, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सर है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का अंग है, प्रभु यीशु मसीह दिया है और हम उसका अंग है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 5 का, हालेलुया, 5 का, हालेलुया, 25 और 26 और 27 देखता है। इफिशियंस 5, हालेलुया, 25 to 27, हालेलुया। मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, मैं अपने आप को बलिदान हो गया उसका बलिदान के द्वारा मेरे प्रिय भाई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हाल कलीसिया को स्थापना किया। हाल डिसाइपल, हाल जो यीशु मसीह का जो चेला लोग था, उसके बाद हाल वो लोग कलीसिया स्थापना किया, चर्च स्थापना किया। हालेलुया। प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाल कलीसिया, मेरे प्रिय भाइयों, कलीसिया बहुत पवित्र है। कलीसिया में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है, परमेश्वर का महिमा रहता है। कलीसिया में, चर्च में, हाल परमेश्वर ने उस जगह को, परमेश्वर ने, कलीसिया को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। हमको आशीष कहाँ से मिलता है? हमको आशीष, हालेलुया, कलीसिया से मिलता है। हाले पवित्र आत्मा ने आपको आशीष किया। हालेलुया। पहले तो काम 20 का 28, हालेलुया, बुक ऑफ एक्ट्स 20:28। इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो। हालेलुया। परमेश्वर, मेरे प्रिय भाइयों, चर्च का चौकसी करने का, चर्च का रक्षा करने का सिर्फ फास्टर का काम नहीं, हर विश्वासी का काम है। हाल चर्च का, परमेश्वर का भवन का रक्षा करने का, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को, चर्च को आपने लहू से मोल लिया है, इसलिए प्रभु का भवन को हमको अच्छा रखना है। हालेलुया। यदि आप प्रभु का भवन जाते हो, आपका झाड़ू मारना, हाल मैंने भी झाड़ू मारा, मैंने भी पेंटिंग किया, सब कुछ किया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु के पास जो भी काम करते हो, आपको प्रभु ने चाहे जो भी काम दिया है, यदि मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर क्या करते हैं, यदि किसी को बढ़ाना, परमेश्वर जब भी परमेश्वर बढ़ाने का, जब भी परमेश्वर ठानता है, मेरे प्रिय भाई, पहले उसको चेक करता है, उसको टॉयलेट साफ करने के लिए परमेश्वर लगाता है। हालेलुया। और अपना
अपना लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और हालेलुया। और झाड़ू लगाने के लिए, दोहरी बिछाने के लिए, हाल ऐसा प्रभु झाड़ू पोछा लगाने के लिए, हालेलुया, ऐसा सब खराब चीज़ सब निकालने के लिए ऐसा ही करता है। परमेश्वर चेक करता है। यदि आप उसमें विश्वास हो के बन गया, मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको उठाएगा। मैंने किया सब चर्च बोला, चर्च में जाने का, मैं झाड़ू मारने का, टॉयलेट भी साफ करने का, सब पेंटिंग मारने का, सब कुछ करता था मेरे प्रिय भाई, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरा घर को बनाओगे, मैं तुम्हारा घर को बनाएगा। यदि हम परमेश्वर का घर को बनाता है, हालेलुया, परमेश्वर आपका घर को बनाएगा। परमेश्वर का भवन में जो भी जरूरत है, हालेलुया। पहला क्या होता था, हालेलुया, पहले तो काम 5 में वहाँ पे क्या, यहाँ वहाँ पे हालेलुया, जब भी जो भी प्रेरित लोग वहाँ पे लोगों को हाले चेला बनाते थे, उसके बाद मेरे प्रिय अपना अपना संपत्ति बेच के जो मिनिस्ट्री के लिए चाहिए, जो सेवकाई के लिए देते चाहिए, वो देते थे मेरे प्रिय भाई। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई प्रभु को थोड़े लोग देता है, जिसने भी दिया वो बहुत ब्लेस हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के वचन के लिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी यहाँ हालेलुया, आज 10 बजे हमारा चर्च में प्रार्थना है, आप प्रार्थना करना। हालेलुया। चर्च किसका? सबका चर्च, हमारा सब परमेश्वर का चर्च है। यदि मेरे प्रिय भाइयों आप हालेलुया प्रार्थना करते हो, पर वो आपका जिंदगी में काम करेगा। मेरे लिए, हमारे पूरा परिवार के लिए आप प्रार्थना करना, चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं, सबको बहुत आशीष करना। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अभिषेक इनका जिंदगी में आए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। आज के वचन 100 गुना आशीष लेगा। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन। आप आमीन बोलिए। अभी आपको जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे बीमारी, वहाँ पे हाथ रखना। आमीन बोलना। प्रभु आपको इसी टाइम में छुएगा। राबास टेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। जो लोग देखने से था देखने लगे, परिवेश मसीह के नाम से। जो सुनने से था सुनने लगे, परिवेश मसीह के नाम। जो चलने से था चलने लगे, परिवेश मसीह के नाम। जो बोलने से था बोलने लगे, परिवेश मसीह के नाम से। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ सोली, दाग दबा सब निकल के चला जा रहा है, परिवेश मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है, परिवेश मसीह का नाम से। हालेलुया। लाप्रासो पृष्ठ ब्रोनी ब्रास्ट ब्रोलिठा। हालेलुया। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर ने 10 लोगों को कर दे दिया कोरोना वायरस का। लोग परमेश्वर भी कोरोना वायरस को भी परमेश्वर निकाल सकता है। लेकिन मैंने लोगों को बोला टेस्ट मनी भेजो, गवाही भेजो, लेकिन कोई नहीं भेजा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, हाले आपको आपका जिंदगी में जो भी प्रभु काम करते हैं, गवाही देने हैं। नहीं तो मेरे प्रिय भाइयों, फिर वो बीमारी फिर वापस आ सकता है। हालेलुया। जब आप गवाही देते हो, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का आपको बढ़ाई करना है। हालेलुया। यदि प्रभु ने आपको छोया, मेरे प्रिय भाइयों, मुझे हालेलुया आप गवाही भेजना। हालेलुया। यदि आप फेसबुक में, यूट्यूब में मुझे कमेंट करना, मैं नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर में गवाही देना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। जिस बहन के पास बच्चा नहीं, प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहा है। जिसके पास, हालेलुया, जो शादी, भाई बहन का जो शादी में रुकावट है, सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। लीवर का सूजन, पेट का दर्द सब निकल के चला जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। गले का दर्द, खांसी सब निकल के चला जा रहा है। जो दुष्ट आत्मा जो अंदर में बैठा है, निकल प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रापास से टेला भराटे, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पिट्ठों का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल छाती का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शांति आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। टीबी का बीमारी, हालेलुया, बवासीर का बीमारी, पीलिया का बीमारी, खुजली, हाल इचिंग सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। शराबी आत्मा, बुरी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जितने लोग, हालेलुया, जो बच्चे लोग पढ़ रहा है, जो टीचर लोग पढ़ा रहा है, प्रभु आपको स्वर्गीय ज्ञान दे रहा है, आशीष दे रहा है परमेश्वर। हाल परमेश्वर आपका अन्न जल में परमेश्वर आशीष दे रहा है। जितने लोग प्रभु का राज्य में बीज बो रहा है, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। जितने लोग चर्च में जा रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, आने वाला टाइम में बहुत संकट टाइम आ रहा है। हालेलुया। ये 2000 जो
प्रभु का दास ने बताया, भविष्यवक्ता ने बताया, जब तक मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर नहीं बताता है। परमेश्वर किसके साथ बातचीत करता है? भविष्य वक्ता के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भी परमेश्वर ने सपना दिखाया, 3 बार दिखाया। आने वाला टाइम में संकट आ रहा है, आप ना कलीसिया को अपना फास्ट में परमेश्वर ने मुझे भी परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया। आने वाला टाइम में सताव आ रहा है। हालेलुया। 3 बार परमेश्वर ने मुझे, मैं पूरा नाइट प्रेयर में था। हालेलुया। पूरा रात में प्रार्थना में था। प्रभु ने मुझे सपना दिखाया, 3 बार दिखाया। आने वाला टाइम में दुख तकलीफ समस्या आ रहा है, सताव आ रहा है, कलीसिया में सताव आ रहा है, विश्वासियों पर सताव आ रहा है, सबके ऊपर सताव आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए आप ना जिंदगी प्रार्थना में बनाना, प्रभु आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप सुबह शाम प्रभु में बने रहना, बाइबल पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना, दशमांश देते रहना, प्रभु का सेवा करते रहना। हालेलुया। प्रभु में उपवास करते रहना। हालेलुया। चर्च में जाते रहना। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। ये समस्या, ये ज़िंदगी में बहुत समस्या आएगा, ये दुनिया में बहुत समस्या आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना, हालेलुया, यूहन्ना 16:33, जॉन चैप्टर 16:33, संसार से तुमको कलेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये वचन के अनुसार, हालेलुया, और ये प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं रोज़ आपके सेवा के लिए प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप वचन सुनते हो, दूसरे को भी शेयर करना, दूसरे को भी पहुँचा, आजू बाजू में जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ, वो लोग भी आशीष हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। यहीं से भी चंगाई होता है, प्रभु यहाँ से भी चंगाई करेगा। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा कहीं भी जाता है मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का अभिषेक कहीं भी जाता है। आपको ये नहीं कि ये आदमी तो इतना दूर से प्रार्थना, ऐसा नहीं। आत्मा है मेरे प्रिय भाइयों, आत्मा हर जगह मौजूद है मेरे प्रिय भाइयों। आपको प्रभु छुएगा। आपको विश्वास करना, जहाँ पे आपका दर्द समस्या है हाथ रखना, आमीन बोलना, सारी बीमारी आपको निकल के चला। एक्सीडेंट करना, आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। प्रभु ये सुसाइड का आत्मा, आत्महत्या करने आत्मा, लड़ाई झगड़ा बैर करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, दूसरे को भी शेयर करो। आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। हाल मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।